हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप जब भी किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो देखिए वहाँ पे आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का सैलरी जो देते हैं उसका देखिए आपको एंट्री करना पड़ेगा। और एंट्री करने का तरीका क्या है, देखिए इसमें दो तरीके से एंट्री आप कर सकते हैं। पहला होता है एक बेसिक तरीका, जो कि मैं आज बताने वाला बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बताऊंगा, जिसे बोलते हैं पेरोल के थ्रू बनाना। तो देखिए पेरोल कब बनाना होता है, जब आपकी कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज होते हैं तो आपको पेरोल के थ्रू में एंट्री करना होता है। बट जब आपके केस में सपोज 5 10 15 20 एम्प्लॉय होते हैं तो उस केस में आपको पेरोल के थ्रू, क्योंकि देखिए आप पेरोल के थ्रू बनाएंगे तो आपका प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है पेरोल के थ्रू में। इसके लिए तो अगर आपके कंपनी में 5 10 20 एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए मैं ये आज का वीडियो बेसिक। तो अगर आपके कंपनी में भी 5 10 या 20 एम्प्लॉय हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब टैली में और सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। और देखिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे कि सपोज अप्रैल का सैलरी हम कब देंगे, मई में देंगे, है ना। तो यानी कि अप्रैल में हम लोग एक 31 अप्रैल को एक एंट्री पास कर देंगे, उसको बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि सैलरी पेबल का एंट्री। वहाँ पे एंट्री कर देंगे और उसका सैलरी उसको देंगे हम मई महीने में, ठीक है। वैसे सेम मई का सैलरी कब देंगे, तो जून में देंगे। तो हम लोग मई में क्या करेंगे, 31 मई या फिर 30 मई, जो भी लास्ट डेट है उस महीने का, उस डेट में एक एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से जब उसका सैलरी देंगे जून महीने में तो पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो चलिए सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मई महीने का सैलरी दूंगा एम्प्लॉयज़ को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट सेलेक्ट करना है। F2 करें, 31 मई ले लेंगे, यहाँ पे 31 5 ले लिया हो। तो आपको इस डेट में एंट्रीज को पास करना है। और देखिए इसमें आपको कुछ लेजर की जरूरत पड़ेगा। तो लेजर को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको आ जाना है क्रिएट में एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको आ जाना है लेजर में। उसके बाद से हम यहाँ पे कुछ लेजर को क्रिएट करेंगे। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ को लेकर रखा हुआ कि 5 एम्प्लॉय मेरे कंपनी में है, उस तरह से आप 5 10 15 20 ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक सैलरी अकाउंट, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए ये कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया, इसके लिए इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे। उसके बाद से इसमें आपको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि इसमें जीएसटी से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। तो जीएसटी को आपको नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देना है। तो हमने सैलरी का अकाउंट बना लिया हुआ है। अब देखिए हमें जरूरत पड़ेगा जिसको हम सैलरी देंगे वो लोगों का नाम। तो अभी मैंने 5 एम्प्लॉयज़ का नाम लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबका क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरे पास है यहाँ पे ढोलू कुमार, ठीक है। तो मैं ढोलू कुमार यहाँ पे लिया हुआ है, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसको आपको किसके अंदर रखना है, इसको रखना आपको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरह से करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह से कंपनी के लिए, क्योंकि लाइबिलिटी हो गया, ढोलू कुमार यहाँ पे काम कर रहा है तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि ढोलू को पैसे देने हैं। इसके लिए इसको क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर रखेंगे। या फिर देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप में रहेगा तो बहुत अच्छा रिपोर्ट हमारे पास सामने आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। मैं पहले यहाँ पे एक ग्रुप बना देता हूँ। देखिए चाहे तो आप यहाँ पे सिंपली इस करंट लाइबिलिटी को भी इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, Alt+C से एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं सैलरी पेबल नाम से। इसका ग्रुप का बेनिफिट क्या होगा मैं थोड़ा देर बाद आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। इसको आपको रखने ला करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। एंटर करते हुए सिंपली आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सेव कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ढोलू कुमार को किसके अंदर रखा हुआ है, सैलरी पेबल के अंदर, जो कि इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने बस एक अलग से ग्रुप बना दिया हुआ है ताकि हमारा रिपोर्ट परफेक्ट बन गया है। अब आपको सिंपली इसमें नोट अवेलेबल करते हुए सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे इसको करना है अननोन, सेव कर देंगे इसको। तो हमने अभी एक एम्प्लॉय का लेजर क्रिएट कर लिया। वैसे आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका आपको लेजर को इस चीज़ प्रोसेस से क्रिएट कर लेना है। तो चलिए और एक क्रिएट करते हैं अंकित महतो नाम से। एंटर करेंगे, जो कि ये भी एक तरह से कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे सिंपली इसको भी कर देंगे सैलरी पेबल में एंटर, एंड सिंपली इसको इस तरह से इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर इसको कर देंगे अननोन एंड इसको सेव कर देंगे। सेकंड हो गया। इसी तरीके से जितने भी हैं, चलिए मैं कुछ है मेरे पास और 3 बचा हुआ है, टोटल 5 एम्प्लॉय का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो 3 और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये लास्ट एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया हुआ देख सकते हैं, पूजा मातो नाम से, ठीक है। इसको भी सेव कर देते हैं। तो जितना भी आपका एम्प्लॉय रहेगा सबको आपको इसी प्रोसेस से लेजर को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आ जाना है आपको एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, वाउचर्स में।
आपको यहाँ पे एक एंट्री करना है, जर्नल एंट्री, ठीक है। आपको ले लेंगे F7 प्रेस करेंगे, जर्नल एंट्री में जाएंगे। अब देखिए इसमें डेबिट क्या करेंगे, तो देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के लिए जितना भी कुछ खर्चा होता है उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आता है, अभी भी आपको मन में डाउट रहता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो देखिए ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डिटेल में कवर किया हुआ है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, उसका कहाँ पर डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ। तो सैलरी को यहाँ पे क्या करें, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी अकाउंट क्या हो गया, हमारे लिए एक तरह से खर्चा हो गया, कंपनी के लिए क्या होगा, खर्चा हो गया ना, इसके लिए यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। और देखिए जितना भी आप सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं उसको पहले आपको जोड़ कर रख लेना है एक बार। तो देखिए यहाँ पर हम ढोलू कुमार को दे रहे हैं 8,000, अंकित को दे रहे हैं 12,000, रोशन को दे रहे हैं 15,000, रितिका को दे रहे हैं 20,000 और सुजीत को दे रहे हैं 25,000 रुपये। टोटल हो गया 80,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से जितना भी आपका एम्प्लॉयज़ रहेगा सबका सैलरी आप जितना पेमेंट कर रहे हैं वो लोग पहले जोड़ के एक बार रख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे केस में भी मैं टोटल अभी 80,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे इतना ले लिया, ठीक है। अब टू मतलब होता है क्रेडिट, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए जैसा कि हमारा एम्प्लॉयज़ जो भी है उसका नाम ले लेंगे, जैसे सपोज यहाँ पर ढोलू हमने अभी क्रिएट किया, ढोलू को ले लेंगे, इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी हमने रखा था 8,000 रुपये, तो इसके यहाँ पे रखेंगे 8,000 रुपये। सेम वैसे टू, नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो नेक्स्ट अंकित है, तो अंकित को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसका सैलरी कितना है, सैलरी रखा है 12,000 रुपये, इसको देने वाले हैं इस तरह से। इससे नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, तो रोशन है, तो रोशन को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी है 15,000 रुपये, एंटर करेंगे। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, तो नेक्स्ट है रितिका महतो, रितिका का सैलरी कितना है, तो रितिका का सैलरी है 20,000 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पर है पूजा महतो, सेलेक्ट करेंगे, सैलरी कितना 25,000 रुपये। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए टोटल हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का मैच हो गया है। अब सिंपली इसको हम लोग सेव कर देंगे और यहाँ पे देखिए लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग सैलरी पेबल फॉर मई मंथ। इससे अब देखिए इस नरेशन से हमें ये मालूम चलेगा कि हमने ये जो मई का सैलरी है उसको हमने बुक करके रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका पेमेंट हम लोग जून महीने में करेंगे, बट हमने अभी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके रखा हुआ है, जहाँ पे हमने सैलरी को बुक करके रखा हुआ है कि हमें इन सब लोगों को इतना रुपीज़ देना है, ठीक है। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देना है, इतना हो गया। एस्केप करके फिर से आपको पीछे आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए हमने 31 मई को रिकॉर्ड कर लिया सबका सैलरी को। अब सपोज़ आपका कंपनी का सैलरी जून महीने में दिया जाता है, ठीक है। जून में कितने तारीख को दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे केस में देखिए 2 तारीख को सैलरी दिया जाता है सभी लोगों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डेट को चेंज करेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे 2/6 यानी कि 2 जून, ठीक है। इस तरह से जिस भी डेट में आप पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो डेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 जून हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वाउचर में आ जाएंगे। अब देखिए आपको अब पास करना है पेमेंट का एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट में, और देखिए पेमेंट करने के लिए आप 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री मोड, दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। वो आप चेंज कहाँ से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा चेंज मोड, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मोड। तो जो अभी केस हमारे पास है वो केस में हम लोग डबल एंट्री मोड में इसको एंट्री करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए डबल एंट्री मोड में एंटर करते हैं। अब सबसे पहले पूछ रहा है बाय यानी कि डेबिट, ठीक है। डेबिट किसको करना है, अब देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि डेबिट द रिसीवर पैसा किसको मिलेगा, सिंपली पैसा किसको मिलेगा, जो भी हमने अभी एम्प्लॉयज़ क्रिएट किया हुआ उन लोग को मिलेगा। चलिए 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है, ढोलू, ढोलू को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए इसका कितना सैलरी दिखाया जा रहा है, 8,000 रुपीज़ CR यानी कि देना है हमें। तो यहाँ पे सिंपली क्या है 8,000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैलेंस 0 हो चुका है। सेम आपको वैसे ही आपको कि फिर से यहाँ पे बाय करना है यानी कि फिर से डेबिट करना है। डेबिट हमारा कौन सा एम्प्लॉय नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है अंकित, अंकित को सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी कितना है इसका 12,000 रुपये है, तो इसको यहाँ पे 12,000 रुपये ले लेंगे, एंटर करेंगे। फिर से आपको डेबिट करना है। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, रोशन है, तो रोशन को सिलेक्ट करेंगे। कितना सैलरी इसका है, रोशन का 15,000 रुपये है, एंटर करेंगे। नेक्स्ट फिर से डेबिट करना है। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, नेक्स्ट रितिका है, तो रितिका को सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी कितना है रितिका का, तो 20,000 है। नेक्स्ट यहाँ फिर से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट कौन है, पूजा मेहता है, सिलेक्ट करेंगे। कितना सैलरी है, तो 25,000 है, एंटर करेंगे। अब देखिए अब तो और कोई नहीं बचा है, टोटल हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय हैं हमने सबको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अगर आपके केस में और भी एम्प्लॉय है तो आपको इसी तरीके से और भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में क्या करना है आपको, देखिए जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो HDFC बैंक को सिलेक्ट करते हैं, एंटर कर देंगे, ठीक है। और देखिए इस एंट्री को सेव करने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि मैं आपको सैलरी पेबल का जो मैंने ग्रुप बनाया था वो क्यों बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको एक बार के लिए क्या करता हूँ, स्किप करके यहाँ पे पीछे आ जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझने के लिए क्या करना है, आपको आ जाना बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे।
एंड यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करना है। देखिए तो आप लोग को देखिए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सैलरी पेबल नाम से यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। ये देखिए इसमें बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या शो हो रहा है, हमें सैलरी पेबल, यानी कि हमें सैलरी देना है। हमारे पास जो कुछ इंप्लॉय, जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे देखिए तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि हमारे पास इतने सारे लोगों को हमें सैलरी देना है। तो सैलरी पेबल बनाने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पे हमें मालूम चल जाएगा कि हमें ये करंट लायबिलिटी क्यों है, तो सैलरी हमें देना है लोगों को। और जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको किन किन लोगों को पैसे देना है। ठीक है, ये होता है ग्रुप बनाने का फ़ायदा। देखिए इससे आपका रिपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा परफेक्ट बन के आता है इसके लिए। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे और चीज़ ध्यान देंगे, देखिए हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है अभी, इतना पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब जब हम लोग एंट्री करेंगे पेमेंट का तो यहाँ पे बैलेंस माइनस भी होना चाहिए। तो चलिए अब स्किप करके पीछे आते हैं और पेमेंट का एंट्री करते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, अब वाउचर्स में आ जाएंगे फिर से। अब पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया भाई वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले कौन है, ढोलू है, सिलेक्ट कर लेंगे कितना सैलरी इसका 8000 रुपीज़। नेक्स्ट फिर से डेबिट करेंगे, यहाँ पे कौन है नेक्स्ट, यहाँ पे तो अंकित है, अंकित को सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी कितना है अंकित का, तो अंकित का 12000 रुपये सैलरी है। फिर से डेबिट करेंगे, डेबिट यहाँ पे कौन है, रोशन है, तो रोशन को सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए अगर आपका केस में यहाँ पे 2N बाय या फिर CRDR आ रहा तो सिंपली इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहता है, अगर आपको DRCR में एंट्री करना है तो इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा मन है आप यहाँ पे इसको यस और नो करके CRDR या फिर 2N बाय में एंट्री कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी 2N बाय में ही रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे रोशन है, रोशन का सैलरी कितना देख सकते हैं यहाँ पे 15000 रुपये है, तो इसको यहाँ पे 15000 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो नेक्स्ट यहाँ पे रितिका है, तो रितिका को सिलेक्ट करेंगे। इसका सैलरी कितना है, तो रितिका का 20000 रुपये सैलरी है, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो नेक्स्ट यहाँ पे पूजा मातो है, सिलेक्ट करेंगे कितना सैलरी है, तो इसका 25,000 रुपये सैलरी है, एंटर करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे सबका सैलरी 0 हो चुका है, यानी कि जितना भी आपका कंपनी में एम्प्लॉयज़ रहेगा सबको आपको इसी तरीके से सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से 2 में क्या करना है, यहाँ पे जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे HDFC सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पेमेंट करने वाले हैं, एंटर करेंगे। चलिए इसको एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक का नंबर भर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है नरेशन। देखिए हालांकि इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये एडिशनल चीज़ है, लेकिन आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बिंग सैलरी पेड फॉर मई मंथ, यानी कि देखिए हम मई मंथ का सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे एक नरेशन लिख दिया हुआ है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई इस एंट्री को देखेगा तो उसे मालूम चल जाएगा कि ये सब क्या है, एक सैलरी दिया हुआ है, उसका एंट्री पास किया हुआ है। ठीक है, आपको सिंपली इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देना है। चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से अगेन जाएंगे बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे सैलरी पेबल जितने बैलेंस था यहाँ पे सब 0 हो चुका है। ठीक है, और देखेंगे बैलेंस यहाँ पे बैंक अकाउंट का, देखिए यहाँ पे 80,000 रुपये माइनस हो गया, यानी कि 4,20,000 रुपये बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है PNL अकाउंट में, यहाँ पे एंटर करेंगे एंड आपको यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, देखिए आप देखेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए कंपनी की तरफ से जितने भी कुछ खर्चे हुए हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट, यानी कि देखिए सैलरी में हमने टोटल कितना खर्चा किया हुआ है, 80,000 रुपये एक महीने में। इस तरह से जितना कुछ आप खर्चा करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा तो आपको इसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा तो इसके अंदर आएगा, जो भी कुछ परचेस करते हैं तो परचेस में दिखाया जाएगा, जो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा। ठीक है, तो अभी हमारे केस में क्या हुआ, हमने सैलरी खर्चा किया 80,000 रुपये, जो कि हमारा यहाँ पर भी शो हो रहा है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।